सपा मुखिया अखिलेश यादव की विजय यात्रा जाजमऊ से शुरू होकर 4 जिलों में घूमते हुए कानपुर देहात में समाप्त हो रही है। आपको बता दें कि 2 दिन में यात्रा करीब 190 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय लाठर का यह भी कहना है कि ये यात्रा चुनावी अभियान का आगाज है। विजय यात्रा के जरिए गंगा जमुनी तहजीब के सामने से जाएगा और यात्रा कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन और हमीरपुर में रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पहली सभा घाटमपुर में भी नवनेली के पास ही होगी और ये योजना अखिलेश सरकार की है। दूसरे दिन समापन सभा कानपुर देहात में अमूल्य दूध प्लांट के पास होगी। यह योजना भी अखिलेश सरकार के समय की है और इसके साथ ही उन्होंने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस मूल्य वृद्धि समेत कई समस्याओं पर चर्चा की है। सपा महानगर अध्यक्ष डॉक्टर इमरान ने यह भी जानकारी दी है कि मंगलवार राष्ट्रीय अध्यक्ष का गंगा पुल का स्वागत होगा। इसके बाद एलिवेटेड रोड से ही नौबस्ता जाएगी और यहां भी स्वागत किया जाएगा। पूरे रूट में स्वागत कार्यक्रम रखे गए हैं। यात्रा के शहर के अंदर आने के सवाल पर उन्होंने ये भी बताया कि वहां पे जाम लगा है, बाद में चुनावी सभाएं होंगी। दूसरी तरफ सभा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने रूट का जायजा भी लिया है। हरियाणा में अब सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में भाग ले सकेंगे। राज्य की खट्टर सरकार ने 1967 और 1980 में जारी 2 आदेशों को वापस ले लिया है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर रोक थी। विपक्षी दल कांग्रेस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया भी जताई है। उन्होंने कहा है कि क्या मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली राज्य सरकार बीजेपी आरएसएस की पाठशाला चला रही है। इस आदेश पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश को टैग करते हुए कहा है कि अब हरियाणा के कर्मचारियों को संघ की शाखाओं में भाग लेने की छूट है। सरकार चला रहे हैं या बीजेपी आरएसएस की पाठशाला चला रही है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बच्चों को कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर 2 से 18 साल के वैक्सीनेशन को मिली मंजूरी है और 2 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। इतना ही नहीं, सरकार ने बच्चों के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है और डीसीजीआई ने भी कोवैक्सीन को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि 2 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगेगी और कोवैक्सीन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है बच्चों के लिए, जहां पर सरकार ने बच्चों के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इस वक्त की हम बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर डीसीजीआई ने कोवैक्सीन को लेकर अपनी मंजूरी दे दी है। बच्चों को अब कोवैक्सीन दी जाएगी। 2 से 18 साल तक के बच्चों को कोवैक्सीन दी जाएगी और बच्चों को कोरोना वैक्सीन को लेकर ये बड़ी अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि 2 से 18 साल के वैक्सीनेशन को मिली है मंजूरी। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आपको बताएं कि अफगानिस्तान पर तालिबान नियंत्रण लगभग 2 महीने पूरे करने जा रहा है। अमेरिकी सेनाओं की वापसी और बड़े पैमाने पर मची अफरा तफरी के बीच तालिबान निजाम के काबुल के सत्ता की चाबी हाथ में तो ले ली है, लेकिन अफगानिस्तान के तबीयत सुधारने का भी तालिबान के पास ना कोई नुस्खा है और ना ही कोई दवाई है। ऐसे में अफगानिस्तान को गहराते मानवीय संकट से बचाने के उपायों पर भी मंथन किया जा रहा है। आज भारत समेत G20 समूह देशों के नेता विशेष बैठक में जुट गए हैं और अमेरिका, फ्रांस, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान समेत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश इटली की अगुवाई में हो रही अहम बैठक के लिए जमा होंगे। इस महीने की आखिर में रोम में होने वाली G20 शिखर बैठक से पहले दुनिया की 80% अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाले मुल्क वर्चुअल बैठक के मंच पर मिलेंगे। खासतौर पर अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा के लिए बुलाई गई इस बैठक को पीएम मोदी भी संबोधित कर रहे हैं और जाहिर है कि G20 के इस वैश्विक मंच पर जहां भारत की कोशिश, जहां अफगान लोगों के लिए सहानुभूति और मदद के लिए हक होगा, वहीं जोर पर इस बात पर भी होगा कि तालिबान को अल्पसंख्यकों और महिलाओं की हिफाजत समेत मानवाधिकार को जवाबदेह बनाया जाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को दिए 24 सितंबर के अपने संबोधन से लेकर 17 सितंबर को दिए अपने संभाषण के सुरक्षा परिषद में पारित प्रस्ताव 2593 में तालिबान को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई से लेकर समावेशी सरकार बनाने जैसे मुद्दों पर ठोस कदम उठाने के लिए कहता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि G20 देशों की यह आपात और महत्वपूर्ण बैठक, जहां अफगान लोगों के लिए गहरे मानवीय संकट में मदद के उपाय जुटाने का प्रयास करेगी, वही तालिबान निजात का अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक बर्ताव करने का भी दबाव बनाएगी। महत्वपूर्ण है कि भारत ने नीति के दशकों में करोड़ों डॉलर की लागत वाली सहायता परियोजनाओं अफगानिस्तान में चलाई हैं। इनके तहत जहां कई अहम सड़क, बांध और बिजली परियोजना बनाई गई है, वहीं सैटेलाइट से लेकर शिक्षा सुविधाओं तक के अनेक मदद के लिए भी मिशन चलाए गए हैं। हालांकि बदले हालात में भारत के लिए बड़ा संकट सुरक्षा है। स्वाभाविक तौर पर भारत अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर भी जाने की मदद के उपायों के लिए अपने लोगों की जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद अब घटने भी लगे हैं। देश में आज लगातार दूसरी बार कोरोना वायरस के नए मामले सामने गिरावट आई है और पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 14,313 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 181 लोगों की मौत भी हो गई है। कल देश में 18,132 मामले दर्ज हुए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 26,569 लोग कोरोना मुक्त हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव केस घटकर 2,14,900 हो गए हैं। देश में अब तक 3,33,20,057 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। वहीं देश में अब तक कोरोना से 4,50,963 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं अगर आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने की जानकारी ये भी है कि देश में कल कोरोना वायरस वैक्सीन की 65,86,092 डोज दी गई हैं, जिसके बाद वैक्सीन की डोज का आंकड़ा बढ़कर 95,79,78,049 हो गया है। और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने यह भी बताया है कि 11 अक्टूबर 2021 तक कोरोना वायरस के लिए 58,50,00,38,000 और 43 नमूनों का परीक्षण भी किया गया है। इनमें से कल 11,81,966 नमूनों का भी परीक्षण हुआ है। बता दें कि अभी देश में बाकी राज्यों की तुलना में दक्षिण राज्य केरल में सबसे ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। हालांकि अब कोरोना में पिछले दिनों के मुकाबले में गिरावट भी दर्ज की गई है। वहीं केरल में पिछले 24 घंटे में 6,996 नए मामले सामने आए हैं और वहीं 16,576 लोग ठीक भी हो गए हैं, जबकि 84 लोगों की मौत भी हुई है। राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,01,419 हो गई है। वहीं अब तक 26,342 लोगों की मौत भी हो गई है। राज्य में अब तक 46,73,442 लोगों की कोरोना को मात दे चुके हैं। आपको बता दें।